हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फेच एपीआई के बारे में। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जेसन क्या है, एपीआईज क्या होती है, तो आज देखेंगे कि एपीआईज में से डेटा फेच कैसे कर सकते हैं। देखिए, बहुत डीप में बात नहीं करेंगे, हम बस डायरेक्ट ऑन पॉइंट ही बात करेंगे जितने की प्रैक्टिकल करने में जरूरत पड़ेगी। तो फेच एपीआई वेब रिक्वेस्ट भेजने का जावास्क्रिप्ट में मॉडर्न तरीका है, जैसे कि सर्वर से डेटा मंगवाना या भेजना। तो ये एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट से ज्यादा आसान और पावरफुल है। तो चलिए देखते हैं फेच एपीआई को कैसे यूज करते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी नाम लिया कि एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, तो अभी ये जो XML HTTP की रिक्वेस्ट है उसकी सिंटैक्स थोड़ी लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स थी। तो जब फेच आया तब डेवलपर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अभी सिंटैक्स देख लेते हैं फेच एपीआई की। तो पहले सिर्फ लिखना होता है फेच, देन यहाँ पे जो भी एपीआई की URL है वो लेनी है। अभी एपीआई की URL कहाँ से लेंगे? तो लास्ट वीडियो में हमने ये प्लेटफॉर्म विजिट किया था जहाँ पे ये लोग हमें फ्री एपीआईज प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस एपीआईज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर जाऊँ पोस्ट में तो ये मुझे ये पूरा डेटा मिल गया और इसकी लिंक क्या है, तो ये हमारी एपीआई लिंक हो गई। इसे करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी मैं पूरी सिंटैक्स लिख देती हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप उसे समझेंगे। फिर यहाँ पे लिखना है देन, यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स मिलेगा हमें, एंड रिटर्न करेंगे हमारा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और देन तो ये हमने लिख दी हमारी बेसिक सिंटैक्स फेच की। अभी यहाँ पे अगर हम फेच पे होवर करें तो देखा यहाँ पे मिल रहा है कि फंक्शन फेच, फिर इनपुट में ये यूआरएल हमने ऐड कर दी। एंड अगर हम जाए ये एमडीएन रेफरेंस पर, चलिए चलते हैं। हाँ भाई, मुझे उस पे ले चलो। हमने किया ओपन, तो ये फेच ग्लोबल फंक्शन करके हमें एक डॉक्यूमेंट में उन्होंने रिडायरेक्ट किया। तो यहाँ पे लिखा है कि फेच एक ग्लोबल फेच मेथड है जो कि प्रोसेस करता है नेटवर्क पर किसी भी रिसोर्स को फेच करने के लिए और प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस हमें पता है कि प्रॉमिस हमें मिल गया, उसके बाद की स्टोरी हमें क्या करना है। एंड अगर आपको नहीं पता है कि प्रॉमिस क्या है, कैसे यूज होता है, तो हमने इसी सीरीज में वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज आप जाके उसे चेक कर सकते हो। अभी ये नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो अ फेच प्रॉमिस ओनली रिजेक्ट व्हेन अ नेटवर्क एरर इज एनकाउंटर्ड। तो फेच एपीआई का प्रॉमिस तभी रिजेक्ट होता है जब कोई नेटवर्क एरर आता है, जैसे कि परमिशन की प्रॉब्लम या कुछ और। लेकिन अगर कोई HTTP एरर आती है, जैसे कि 404 मतलब पेज नहीं मिल रहा, तो फेच प्रॉमिस रिजेक्ट नहीं होता। रिजेक्ट वो तभी होता है या एरर तभी आएगी जब वेब ब्राउजर से वो रिक्वेस्ट कर ही नहीं पाया है। बाकी ये जो नेटवर्क स्टेटस है उसको नहीं पता होता कि आपका एरर कोड क्या है। ये 404 स्टेटस है, वैसे अलग अलग हो सकता है, वैसे कई कई अलग स्टेटस हो सकता है। वो स्टेटस हम अभी प्रैक्टिकल में करके देखेंगे, लॉक करके, तो ज्यादा पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप फेच का यूज कर रहे होते हो तो कोई HTTP एरर आती है तो आपको डॉट देन हैंडलर में चेक करना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स सही है या नहीं। आप रिस्पॉन्स ओके प्रॉपर्टी का या रिस्पॉन्स स्टेटस प्रॉपर्टी का यूज करके ये चेक कर सकते हैं। ये भी हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। ये बड़ा काम का डॉक्यूमेंट है, प्लीज आप इसको पढ़ लीजिएगा। एंड अभी फाइनली हम देख लेते हैं हमारा कोड जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसमें हमने ये URL ली है, वो प्लेटफॉर्म हमने अभी विजिट कर लिया, ठीक है। तो अभी जब भी हम इसे करते हैं रन, तो हमें ये कंसोल में डेटा मिल रहा है क्या? तो ये पूरा डेटा हमें मिल रहा है, पूरा हमें डेटा मिल रहा है जो एपीआई में से आ रहा है, ठीक है। डेटा हमें मिल गया। अभी ये जो URL हमने ऐड की है उसके बाद एक ऑप्शन भी आता है जो कि हमें ऐड करना होता है। अभी आपको ये होगा कि अरे आपने तो ऐड किया नहीं, फिर भी आपको डेटा तो मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप कोई ऑप्शन नहीं देते तब वो गेट रिक्वेस्ट की तरह बिहेव करता है। वैसे कई सारी रिक्वेस्ट होती है, जैसे कि गेट रिक्वेस्ट होती है, पुट रिक्वेस्ट होती है, डिलीट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, ऐसे कई सारी रिक्वेस्ट होती है। हम अभी सिंपल गेट रिक्वेस्ट के बारे में बात करेंगे कि आप URL में से डेटा को ला रहे हो, ठीक है, सिंपल। अभी आप लोगों को ये सिंटैक्स कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि ये 2 बारी डॉट देन किया है, इसे नीचे कर देते हैं।
ये दो बारी डॉट देन किया है, कैच आ रहा है। तो अभी सिंटैक्स में ध्यान दे तो देखिए, जब भी आप किसी चीज को फैच करते हो तो वो आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अभी प्रॉमिस हमने देखा था हमारी इसी सीरीज में। तो क्या करती है प्रॉमिस, वो आपको एक वादा करती है कि हाँ, मैं आपको इस यूआरएल में से, इस एपीआई में से डेटा लाके दूंगा, इसमें से डेटा आपको फैच करके दूंगा। एंड वो प्रॉमिस रिजॉल्व होती है। और प्रॉमिस में जैसे कि वैल्यू होती है, वो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है, मतलब हमें डेटा मिल रहा होता है। तो 2 बारी डॉट देन लगाना पड़ता है। अभी आप लोगों को होगा कि ऐसा क्यों बनाया फैच एपीआई बनाने वाले ने। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये 2 स्टेज प्रोसेस क्यों है। तो पहले देन में हमें मिलता है रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट, जिसमें हमें स्टेटस एंड ओके मिलता है। अभी ये दोनों क्या है कि ये सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए होता है कि हाँ भाई, रिस्पॉन्स बराबर आ रहा है, फैच में कोई इश्यू या एरर नहीं है। अगर उसे कंसोल लॉग करवा के देखें कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एंड लॉग करवा के देखते हैं रिस्पॉन्स डॉट ओके। ठीक है, तो चलिए अभी इसे करते हैं रन। तो देखिए, पहले ये हमें मिल गया 200 एंड ट्रू। 200 क्या है, हमारा स्टेटस है, एंड ट्रू क्या है, ये हमारा रिस्पॉन्स डॉट ओके है। तो अगर ऐसा नहीं है तो कुछ HTTP एरर या 404 एरर वो डिस्प्ले कर देते हैं, जिसे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई, कुछ गड़बड़ चल रही है एंड हमें रिस्पॉन्स बराबर नहीं मिलने वाला है। अगर यहाँ आपको कुछ और करना हो तो कर लो, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत बड़ा हो सकता है, हमें वेट करना भी पड़ सकता है, या रिस्पॉन्स नहीं आया बराबर से तो कुछ एक्शन भी हमें लेना पड़ता है। ये सिंपल सी बात है। तो इसीलिए 2 स्टेज प्रोसेस बनाई गई है। तो अभी ये एक प्रॉमिस रिजॉल्व होकर हमें स्टेटस दे देगी एंड उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे हमारे रिस्पॉन्स में। अभी इसे जेसन में लिया है, ये इसे जेसन में लिया है, पर इसे डॉट टेक्स्ट या डॉट ब्लॉब में भी डेटा फैच कर सकते हैं। एंड अभी ये जो हमारा सेकेंड डॉट देन है, इसमें क्या होता है कि हमारा फाइनल रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है। जैसे हमने यहाँ पे कंसोल करवाया है डेटा, तो हमें ये हमारी यूआरएल में से, एपीआई में से जो भी डेटा आ रहा है वो यहाँ पे हमारा कंसोल लॉग हो रहा है। एंड ये जो कैच है, तो वो तो हमें पता ही है कि वो एरर को कैच करके शो कर देगा। तो बस इतना सिंपल था फैच एपीआई। अब कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।